सुधीर चौधरी के बारे में आप बहुत कुछ पहले से ही सुनते आए होंगे, लेकिन आज आप सुधीर चौधरी के बारे में ऐसी बातें जानने के लिए जा रहे हैं जो शायद आपको इतनी आसान भाषा में कोई नहीं बता पाएगा। कहने को तो सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ का एक भारतीय पत्रकार माना जाता है और साथ ही इनकी रिपोर्टिंग के भी जलवे आप रोजाना देखते ही होंगे। लेकिन शायद आप ना जानते हो कि 7 जून 1974 को हरियाणा के पलवाल डिस्ट्रिक्ट के होदल नाम के शहर में जन्मे 45 साल के सुधीर चौधरी ने अपने जीवन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद लगभग 3 बार सिविल सर्विस क्रैक करने की कोशिश की, मगर यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू में हर बार फेल हो गए। बीए करने के बाद 1993 में इन्होंने मास कम्युनिकेशन कॉलेज में जर्नलिज्म डिप्लोमा किया और पहली बार जी न्यूज़ के साथ अपने करियर की शुरुआत की। सुधीर की पत्नी का नाम नीति चौधरी है और इन दोनों का एक लड़का भी है। सुधीर 2001 में लोकसभा हमले में वाजपेयी मुशर्रफ इंडो पाकिस्तान की मीटिंग में इस्लामाबाद की टीम का भी हिस्सा थे। लेकिन अब आते हैं इनके सबसे बड़े राज की तरफ, जिसकी वजह से इनको खूब आलोचना आज तक उठानी पड़ रही है। भारत में 2004 से 2009 के बीच रही उस समय की मनमोहन सरकार पर यह आरोप लगा कि उन्होंने देश के कोयला भंडार को मनमाने तरीके से बिना किसी मोल भाव के अपने मनमाने मूल्यों पर निजी और सरकारी कंपनियों को लगातार दिया, जिससे सन 2001 से 2009 के बीच लगभग 10,67,000 करोड़ यानी कि लगभग 155.78 बिलियन डॉलर की हानि हुई। इस घोटाले को कोयला घोटाला या अंग्रेजी में कोल एलोकेशन स्कैम या सिर्फ कोलगेट स्कैम भी कहते हैं। लेकिन इससे संबंधित भारतीय संस्था कैग की 29 अगस्त 2012 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इससे लगभग 1856 बिलियन रुपए यानी कि लगभग 26 बिलियन का फाइनल नुकसान हुआ था। वैसे तो इससे जुड़े काफ़ी केस हैं जिसमें हमेशा से ही डिबेट होती आई है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस घोटाले में कैग की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी नुकसान बताया गया था। जो लोग कैग को नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ कि यह एक भारतीय सरकारी संस्था है जिसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत बनाया गया है और इसका काम यही होता है कि यह सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी खर्चों की निगरानी रखे। हालांकि जिस तरह इसके अधिकारियों का चयन होता है उससे यह कह पाना मुश्किल ही है कि यह संस्था अपना काम ठीक से कर पाती होगी। तो जिन कंपनियों ने उस कोयले को खरीदा था उनमें कांग्रेस एमपी और बिजनेसमैन नवीन जिंदल का नाम भी शामिल है। अब नवीन जिंदल ये आरोप लगाते हैं कि इस कोयला घोटाले की जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी और उनके साथी समीर आलूवालिया ने इस स्कैम पर एक स्टोरी की थी और सुधीर चौधरी और उनके साथी ने मिस्टर जिंदल को ये ऑफर और साथ ही उन पर यह दबाव भी बनाया था कि अगर वो उन्हें 100 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो वो उस स्कैम पर की गई उनकी स्टोरी न्यूज़ पर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ नवीन जिंदल साहब थोड़े चालाक निकले। जब सुधीर चौधरी ने नवीन जिंदल को ये ऑफ़र देने के लिए एक क्लब में मीटिंग के लिए बुलाया तो जिंदल साहब ने सुधीर चौधरी और उनकी सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड कर ली और वो फुटेज ये रही आपके सामने। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुधीर चौधरी अपने साथी समीर आलूवालिया के साथ मिस्टर जिंदल से 100 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। हम तो इसलिए परेशान है इशार से फोन। इस पर नवीन जिंदल ने उन पर कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट में ये वीडियो सबूत के तौर पर पेश की। अब सुधीर चौधरी और उनके साथियों को कोर्ट ने उनकी आवाज़ का सैंपल देने के लिए कहा ताकि वो उसकी मिलान कर सके कि यह वीडियो वास्तव में सुधीर चौधरी का ही है या नहीं। इसी के आरोप में सुधीर चौधरी और उनके साथी को दिल्ली कोर्ट ने 14 दिन की कस्टडी में तिहाड़ जेल पर भेज दिया। हालांकि ये दोनों जल्दी ही बेल पर वापस आ गए। इस आरोप के बाद भारत की ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन ने भी सुधीर चौधरी को एज अ ट्रेजरर की पोस्ट से भी सस्पेंड कर दिया। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही क्योंकि हमारे भारत की न्याय प्रणाली के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। मगर अब सुनिए पते की बात। जुलाई 2018 में जिंदल ग्रुप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लेटर लिखकर ये सिफारिश करते हैं कि उन्होंने जिस ब्लैकमेलिंग के आरोप में नवंबर 2012 में सुधीर चौधरी पर केस किया था उसे बंद कर दिया जाए और इस केस को खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ ये सवाल आता है कि इतने सारे सबूत सुधीर चौधरी के खिलाफ होने के बाद भी जिंदल साहब ने उनके खिलाफ केस वापस क्यों लिया। मैं समझता हूँ कि कोई यहाँ इतना बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किस दबाव में आकर किया होगा। इसके अलावा बंगाल की तृणमूल एमपी महुआ मोइत्रा ने 25 जून 2019 को लोकसभा में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर फासिज्म का आरोप लगाया था क्योंकि ये स्पीच बहुत वायरल हो गई थी और सरकार के खिलाफ थी। ऐसे में सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए पर यह आरोप लगाया कि ये स्पीच चोरी की हुई है और इन्होंने एक अमेरिकन राइटर मार्टिन लॉगमैन की लिखी हुई स्टोरी को इसका असली मालिक बताया।
और महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ये स्टोरी उनसे चुराई है। अब इसके बाद जो होता है उसे या तो आप सुधीर चौधरी की बदकिस्मती समझ लीजिए या फिर महुआ मोइत्रा की खुशकिस्मती। ये खबर अमेरिका में मार्टिन लॉगमैन के पास पहुंच जाती है। इसके बाद मार्टिन लॉगमैन खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, मैं आजकल भारत में इंटरनेट पर कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो रहा हूँ क्योंकि एक राजनेता पर मेरे लेख चुराने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ी मजाकिया बात है, लेकिन सरकार के चाहने वाले सभी देशों में एक जैसे ही होते हैं। मार्टिन लॉगमैन के इस रिप्लाई आने के बाद उनका ये ट्वीट खूब वायरल हो गया और सुधीर चौधरी को उस खबर को चलाने के लिए अपने दर्शकों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल ही में इनके खिलाफ केरला में 295A के तहत केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें इन पर अपने शो डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस यानी DNA पर एक खास कम्युनिटी के खिलाफ टारगेट करने का आरोप लगाया गया है। ये केस इन पर किया है पी गावस ने, जो स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी AIYF हैं। इसके अलावा भी ऐसी कई कंट्रोवर्सी हैं जो मैं एक वीडियो के अंदर आपको नहीं बता सकता। और हाँ गाइस, एक बात, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो सभी हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस जैसी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट के सोर्सेस से बताई हैं और इसे बड़ी ही आसानी से गूगल पर आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, सुधीर चौधरी को 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया, तो यहाँ आप कीवर्ड्स का यूज़ करके बड़ी ही आसानी से वहाँ असली सोर्स तक पहुँच जाएंगे। मैं ये सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सका क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ और ये वीडियो भी मैंने काफ़ी मुश्किलों में समय निकाल कर बनाई है। इसके अलावा सुधीर चौधरी का जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उस वीडियो को भी अगर आप पूरा देखना चाहें तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।